जादुई बर्थडे केक का पेड़। बहुत समय पहले परियों की दुनिया में सुहाना नाम की दयालु परी रहती थी। सुहाना परी हमेशा पृथ्वी पर जाकर जरूरतमंद गरीब लोगों की मदद किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सुहाना परी रानी परी से बोली, रानी परी जी, इस बार मैंने सोचा है कि पृथ्वी पर जाकर जादुई केक का पेड़ लगाऊं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जाकर वहाँ लगा दूं। सुहाना परी, तुम पृथ्वी पर जादुई केक का पेड़ क्यों लगाना चाहती हो? क्योंकि रानी परी, मैंने पृथ्वी पर देखा है गरीब और अनाथ बच्चों के जन्मदिन नहीं मनाए जाते। वो एक टाइम का खाना ही बड़ी मुश्किल से खा पाते हैं, तो अपने जन्मदिन के लिए केक कहाँ से खरीदेंगे। इसलिए मैंने सोचा कि उस गांव में जाकर मैं एक जादुई केक का पेड़ लगा दूं, ताकि वो भी अपना जन्मदिन अच्छे से मना पाए। सुहाना परी, तुम सच में बाकी परियों से बिल्कुल अलग हो। तुम्हारे विचार मुझे हमेशा अचंभे में डाल देते हैं। तुमने बहुत अच्छा सोचा है। तुम्हारी तरह बाकी परियां भी ऐसा सोचने लग जाए तो हम पृथ्वी पर रहने वाले परेशान लोगों की आसानी से मदद कर सकते हैं। तुम जाकर पृथ्वी पर जादुई केक का पेड़ लगा सकती हो। रानी परी की आज्ञा पाकर सुहाना परी खुशी खुशी पृथ्वी लोक पर जाकर एक गांव चुनती है। वो गांव बहुत गरीब था। सुहाना परी ने उस गांव में वो जादुई केक का पेड़ लगा दिया। ये उचित स्थान है। अब यहाँ के सभी गरीब बच्चे अच्छी तरह से सेलिब्रेट कर पाएंगे। अब मुझे परी लोक वापस लौट जाना चाहिए। ऐसा कहकर सुहाना परी वहाँ से चली गई। उसी गांव में राधा अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रही थी। राधा का 2 दिन बाद जन्मदिन था। उस गांव में आज तक किसी बच्चे का जन्मदिन नहीं मनाया गया, क्योंकि उस गांव के लोग बड़ी ही मुश्किल से 2 वक्त का खाना जुटा पाते थे। अपने बच्चों के लिए जन्मदिन का केक कहाँ से लाते। राधा बहुत खुश थी कि उसका जन्मदिन आने वाला है। जन्मदिन से एक दिन पहले राधा की माँ राधा से बोली, बेटी राधा, तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर चांदी के पायल चाहिए थी ना। देखो, तुम्हारे बाबा ने खेतों में दिन रात मेहनत करके तुम्हारे लिए चांदी की पायल बनवा कर लाए हैं। बेटी, हमने तुम्हारे लिए पायल तो बनवा दी, लेकिन हम तुम्हारे लिए केक नहीं खरीद पाए। हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। कोई बात नहीं माँ, मुझे चांदी की पायल मिल गई। अब मुझे केक की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इन 15 सालों में मैंने केक कभी नहीं काटा। मैं कल जन्मदिन पर चांदी की पायल पहनूंगी। अभी इसे अलमारी में रख देती हूँ। तभी राधा और उसकी माँ की सारी बातें चोरी छुपे रानी नाम की एक लालची लड़की ने सुन लिया, जो घरों में छोटी मोटी चोरी किया करती थी। वो खुश होते हुए बोली, अरे वाह, चांदी की पायल, ये तो बहुत अच्छे दामों में बिक जाएगी। मुझे ये पायल चुरा लेनी चाहिए। वैसे भी इस फटीचर गांव में मुझे आज तक चुराने को मिला ही क्या है, चंद रुपए और घर का छोटा मोटा सामान। आज पहली दफा चांदी की पायल चुराने को मिलेगी। ऐसा सोचकर रात होने के बाद रानी राधा के घर से चांदी की पायल चुरा लेती है। वहीं अगली सुबह जब राधा अपनी चांदी की पायल अलमारी से पहनने के लिए ढूंढने लगी, लेकिन उसे अलमारी में उसकी पायल नहीं मिलती। ये देख राधा माँ को पुकारते हुए बोली, माँ, क्या आपने मेरी चांदी की पायल देखी है क्या? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैंने कल पायल अलमारी में ही रखी थी, कहीं किसी ने चुरा तो नहीं ली। राधा बेटी, तुम्हें ध्यान से अपनी पायल रखनी थी ना। तुम्हें पता है, तुम्हारे पिता ने दिन रात भूखे प्यासे मेहनत करके तुम्हारे लिए पायल बनवाए थे, पर तुमने उसे संभाल कर भी नहीं रखा। तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई? माँ, कुछ दिनों पहले मुझे मेरी सहेली तारा बता रही थी कि उसके अलमारी से भी कुछ पैसे चोरी हुए हैं। आजकल हमारे गांव में बहुत चोरियां हो रही है। पता नहीं हमारे गांव में वो कौन चोर है। उस चोर को तो इतना तो पता होना चाहिए कि हमारा गांव कितना गरीब है। 2 वक्त का खाना जुटाने में लोगों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। आज मेरा जन्मदिन था और आज ही मेरा जन्मदिन का तोहफा चोरी हो गया। ऐसा कहकर राधा दुखी होकर नदी किनारे एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। जिस पेड़ के नीचे राधा बैठी थी वो कोई मामूली पेड़ नहीं था, बल्कि सुहाना परी द्वारा लगाया गया जादुई केक का पेड़ था। आज मेरा जन्मदिन था। पिताजी ने कितनी मेहनत करके मेरे लिए चांदी की पायल बनवाई थी। अच्छा होता मैं पिताजी से अपने लिए केक मंगवा लेती। कम से कम मैं अपना जन्मदिन तो अच्छे से मना पाती।
ये कहते हुए राधा रोए जा रही थी। तभी राधा को जादुई केक के पेड़ में से आवाज सुनाई देने लगी। राधा, रो मत। कौन? किसने मुझे पुकारा? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा। राधा, जिस पेड़ के नीचे तुम बैठी हो, मैं वही पेड़ बोल रहा हूँ। क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, क्योंकि मैं एक जादुई केक का पेड़ हूँ। तुम अपने जन्मदिन के लिए मेरे पेड़ से अपना पसंदीदा केक ले सकती हो और अपने जन्मदिन अच्छे से सेलिब्रेट कर सकती हो। मुझे यहाँ सुहाना परी द्वारा लगाया गया है ताकि मेरे पेड़ से केक लेकर सभी गरीब बच्चे अपना जन्मदिन अच्छे से मना सके। क्या सच में? जादुई केक का पेड़? ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं तुम्हारे जादुई केक के पेड़ से अपना फेवरेट चॉकलेट का केक लेकर अपना जन्मदिन अच्छे से मनाऊंगी। तुम्हें पता है, आज मैं 15 साल बाद अपना जन्मदिन का केक काटूंगी। ऐसा कहकर राधा ने जादुई केक पेड़ का धन्यवाद किया और चॉकलेट केक लेकर खुशी खुशी घर लौट आई। घर पहुंचकर राधा अपनी माँ को उस जादुई केक पेड़ के बारे में बताते हुए बोली, पता है माँ, हमारे गांव में जादुई केक का पेड़ है जो एक परी द्वारा गरीब बच्चों के लिए लगाया गया है ताकि वो अपना जन्मदिन अच्छे से मना पाए। शाम को राधा अपने जन्मदिन पर अपने सभी सहेलियों और रिश्तेदारों को बुलाती है और खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। तभी जन्मदिन पर आई कुछ औरतें राधा की माँ से कहती है, अरे सरला बहन, राधा बेटी का जन्मदिन कितने सालों बाद मनाया गया है और तुमने अपनी बेटी के लिए कितना सुंदर केक भी मंगाया है। काश हम भी अपने बच्चों के जन्मदिन पर केक ला पाते। तब राधा बोली, अब आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब इस गांव में सभी बच्चों का जन्मदिन अच्छे से सेलिब्रेट होगा क्योंकि हमारे गांव में जादुई केक का पेड़ है और वो पेड़ जिस भी बच्चे का जन्मदिन होगा उसके जन्मदिन पर उस दिन उसे फ्री में उसका पसंदीदा केक देगा। तभी जन्मदिन पर आई उसकी सहेली तारा बोली, ये तुम क्या बोल रही हो राधा? जादुई केक का पेड़? हाँ तारा, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। वो जादुई पेड़ हमारे गांव में इसलिए लगाया गया है ताकि गांव का हर गरीब बच्चा अपना जन्मदिन अच्छे से मना सके। इसलिए अब से जिस बच्चे का जन्मदिन हो वो उस जादुई केक के पेड़ से अपने लिए केक ला सकता है। राधा की बात सुनकर जन्मदिन पर आए सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब हर कोई जिसका भी जन्मदिन होता वो जादुई केक के पेड़ के पास जाता और अपने लिए केक ले आता। इस तरह उस गांव में अब हर बच्चा अपना जन्मदिन अच्छे से मना पा रहा था। लालची रानी को जब ये बात पता चली तो वो तुरंत जादुई केक पेड़ के पास पहुंची और सोचने लगी, अगर मैं इस पेड़ को काटकर शहर ले जाऊं और इस पेड़ में लगी केक बाजार में बेचूं तो मैं तो कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाऊंगी और मुझे छोटी मोटी चोरियां भी नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, ये सही रहेगा। ऐसा सोचकर रानी कुछ देर बाद कुल्हाड़ी लेकर जादुई केक के पेड़ के पास पहुंची और जैसे ही वो जादुई पेड़ को काटने लगी इतने में वहां राधा पहुंची। रानी के हाथों से कुल्हाड़ी छीनकर उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई जादुई केक पेड़ को काटने की? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें पता होना चाहिए इस जादुई केक पेड़ की वजह से सभी बच्चे अपना जन्मदिन मना पा रहे हैं और तुम पेड़ को काटना चाहती थी। आखिर क्यों? तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मैं जादुई पेड़ को शहर लेकर जाऊंगी और वहाँ के लोगों को ये केक बड़े ऊंचे दाम में बेचूंगी और कुछ ही दिनों में मैं बहुत अमीर हो जाऊंगी। इतने दिनों तक चोरियां करके मुझे इतनी धन दौलत नहीं मिली, लेकिन इस जादुई केक के पेड़ से मैं माला माल बन जाऊंगी। ओह अच्छा, तो तू ही है वो चोर जो गाँव में चोरियां करती थी और तूने ही मेरी चांदी की पायल चुराई है। अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। इतना कहकर राधा और रानी के बीच हाथापाई होने लगी। इतने में शोर सुनकर गांव के सभी लोग वहां इकट्ठा हो गए। तब राधा सबको सच बताते हुए बोली, आप सबको पता है इतने दिनों से हमारे गांव में चोरियां कौन कर रहा था? चोर और कोई नहीं, ये लालची रानी है। लेकिन आज तो इसने हद ही पार कर दी। हमारे गांव में जो जादुई केक का पेड़ लगा है वो उसे काटकर अपने साथ शहर लेकर जाना चाहती थी ताकि उस पेड़ पर लगे केक ऊंचे दाम पर बेचकर अमीर हो सके। अब आप गांव वाले ही बताइए इसे क्या सजा मिलनी चाहिए? राधा की बात सुन गांव के मुखिया ने कहा, इसने गांव के सभी लोगों को बहुत परेशान किया है। इसकी सजा बहुत बड़ी है, इसलिए हमें इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। अब तो इसे पुलिस ही सजा देगी। पूरे गांव वाले मुखिया की बात से सहमत हो जाते हैं।
सब गांव वाले राधा की बहुत प्रशंसा करते हैं। उस दिन के बाद से राधा उस जादुई केक के पेड़ की अच्छे से देखभाल करने लगी, ताकि कोई लालची इंसान जादुई पेड़ को दोबारा काटने की कोशिश न कर पाए। अब गांव में जादुई केक के पेड़ की वजह से सभी बच्चे अपना जन्मदिन हंसी खुशी मनाने लगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।